सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में बुद्ध साहित्य को कितना स्थान हिंदी के साहित्यकारों या विद्वानों के द्वारा दिया गया। तो आज मैं जो भी चर्चा करूँगा वो वर्तमान के विख्यात भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने जो कहा है या वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में बुद्ध साहित्य को साहित्यकारों या विद्वानों के द्वारा बहुत ही कम, या हम कहें कि ना के बराबर स्थान दिया गया या उसे बिल्कुल नकार ही दिया गया। जबकि इसकी वास्तविकता यह है कि पूरा का पूरा हिंदी साहित्य खड़ा ही बौद्ध साहित्य के ऊपर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की जो इमारत खड़ी है वो बौद्ध साहित्य की नींव पे खड़ी है, या उस इमारत की नींव ही बौद्ध साहित्य है। इसमें जो सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य, उसी को माना जाता है कि यही प्रारंभिक हिंदी साहित्य है। और भारत के ही राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका पूर्व का नाम केदारनाथ पांडे था, जो एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने भी यही माना है कि सिद्धों या नाथों का साहित्य ही शुरुआती या प्रारंभिक हिंदी है। जिस भाषा शैली में नाथों या सिद्धों ने अपनी कविताओं को लिखा है, यही हिंदी की नींव, या हम कहें कि शुरुआत की आरंभिक हिंदी है। तमाम हिंदी साहित्य के आलोचकों या विद्वानों ने सिद्ध या नाथों की कविताओं को अपभ्रंश भाषा कह करके उसे अपमानित करने का काम किया है कि यह अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश का मतलब कि गिरी हुई, पतित, नीच भाषा होता है। हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही बड़े साहित्यकार हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका ये मानना था कि सिद्ध और नाथों का जो साहित्य है वो सांप्रदायिक साहित्य है। और इन्हीं कारणों से उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस साहित्य को हम हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि सभी सिद्ध नाथों ने अपनी शिक्षाओं को सांप्रदायिकता पूर्ण काव्य साहित्य के रूप में लिखा है। इसका मतलब जितने सिद्ध और नाथ हुए हैं उनके ऊपर सांप्रदायिकता का एक ठप्पा लगा दिया जाता है, और उनका जो साहित्य है उसको सांप्रदायिक साहित्य कह करके साहित्यकारों ने हिंदी में कोई स्थान नहीं दिया। साथियों, इसकी वास्तविकता तो यही है कि चाहे सूरदास हों या फिर तुलसीदास हों, सभी के सभी जो हैं सांप्रदायिक ही थे। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये तो सभी को पता होना चाहिए
कि सूरदास वल्लभ संप्रदाय के थे और तुलसीदास जो थे वो रामानंदी संप्रदाय से आते थे। तो साथियों, यहाँ पर हिंदी साहित्य के विद्वानों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, एक प्रश्न उठता है कि जब सिद्ध और नाथ साहित्य के साथ साथ वल्लभ संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय के साहित्य भी सांप्रदायिक हैं, तो फिर उन्हें हिंदी साहित्य में क्यों स्थान दिया गया है? हिंदी साहित्य के विद्वानों ने यहीं पर अपनी दोहरी मानसिकता का परिचय दिया है कि जब सूरदास और तुलसीदास भी साहित्य लिखे है, वो सांप्रदायिक साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान देते हैं, तो फिर उन्हें सिद्ध और नाथों के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में स्थान देना चाहिए था। नहीं तो फिर सूरदास और तुलसीदास के भी रामानंदी सांप्रदायिक साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर करना चाहिए। यहाँ पे तो दोहरी राजनीति का काम कर रहे हैं साहित्यकार कि एक को सांप्रदायिक होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य जगत में स्थान देते हैं और दूसरे को सांप्रदायिक कह करके कोई स्थान नहीं देते। साथियों, यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा कैसे गया है। मध्यकालीन कवियों या वैष्णव या फिर अष्टछाव कवियों की जीवनियाँ, सूरदास के साथ 7 और कवि थे। अष्टछाव कवि, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर कहा जाए 252 वैष्णवों की वार्ता, ये सभी के सभी सांप्रदायिक किताबें हैं। ये है कुछ और नहीं, जिनमें 84 वैष्णवों की वर्णन मिलता है और 252 वैष्णवों की भी वार्ता में उन्हीं का वर्णन मिलता है। इन्हीं के आधार पर लिखा गया है। तो यहीं से यह पता चलता है कि इनका तो आधार ही सांप्रदायिकता पर आधारित है। इसी से सूरदास का इतिहास लिया गया है। साथियों, ये बात तो सभी को पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य की इमारत को सिद्ध और नाथ साहित्य के स्तंभों पर खड़ा किया गया है। मध्यकाल में जो 4 धाराएं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली धारा है संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, तीसरी है राम काव्य धारा और चौथी है कृष्ण काव्य धारा। तो साथियों, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी आगे बताते हैं कि जो संत काव्य धारा है और सूफी काव्य धारा, वो उत्तर बुद्धिज्म की काव्य धारा है, ऐसा उनका अपना मत। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि संत काव्य धारा में रविदास, कबीर, पलटू साहब की कविताएं जो हैं वो श्रवण परंपरा के काव्य की रचनाएं हैं, न कि किसी प्रकार के किसी वैदिक की। हिंदी साहित्य के आलोचक राम कुमार वर्मा भी यही कहते हैं कि इनके साथ साथ और भी कई अनेकों आलोचकों का यही मानना है कि हिंदी साहित्य जो है वो सिद्ध और नाथों के साहित्य के
स्तंभों पर खड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जो 84 सिद्ध हुए, इसका जिक्र इतिहास में मिलता है, जो कि भारत की बुद्धिज्म की एक शाखा थी, वज्रयान शाखा। वो सब उसी वज्रयान शाखा से आते थे। इसी की अगली कड़ी में नाथों की परंपरा आती है और इसी नाथ परंपरा से ही संत काव्य धारा या संत काव्य परंपरा का विकास हुआ। तो साथियों, यहाँ पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जब सिद्ध बौद्ध ही थे और नाथ भी बौद्ध ही थे, और इसी की अगली कड़ी में संत परंपरा की शुरुआत होती है, जिसमें रैदास, कबीर और पलटू साहब जैसे भी श्रवण परंपरा काव्य के कवि रहे हैं। और आप सभी जानते होंगे कि एक नाम प्रयोग किया जाता है कि सतनाम। हिंदी साहित्य के एक कवि हुए हैं भरत सिंह उपाध्याय। उन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से यह बताया है कि जो सतनाम शब्द है वो बुद्ध का ही नाम है, जिसे पाली भाषा में सच नाम के या सच नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार निरंजन शब्द भी बहुत ही प्रयोग होता है। वर्मा में जिसे पहले अराकान क्षेत्र कहा जाता था, उस अराकान क्षेत्र के जो रहने वाले लोग थे उनको मग कहते थे, और ये मग लोग तथागत बुद्ध को निरंजन के रूप में मानते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ये सभी लिखते हैं कि कबीर के पहले आप देखेंगे तो कारुणिक तथागत बुद्ध को लोग निरंजन के रूप में मानते थे, और कबीर दास जी को अक्सर कहते हुए कि कहत कबीर सुनो भई साधु। तो यहाँ पर जो ये साधु शब्द आ रहा है, ये साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों रूपों से प्रमाणित होता है कि साधु शब्द बुद्धिज्म का शब्द है। पहली बार साधु शब्द को प्राप्त बुद्धिज्म के शिलालेखों में देखा गया। प्रायः आप सभी लोग आज भी बुद्धिस्टों को देखते होंगे कि वो अक्सर साधु 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 शब्द का उच्चारण करते हैं। हिंदी साहित्य के आलोचक हुए हैं एक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी। उनका भी ये मानना है कि रैदास तथागत बुद्ध की परंपराओं के ही कवि थे, और डॉक्टर अंगनेलाल जी ने तो रैदास को बोधिसत्व घोषित कर दिया है। रामकुमार वर्मा और आचार्य रजनीश ओशो सभी ने यह माना है कि रैदास एक बुद्धिस्ट कवि हैं। और रजनीश ओशो ने तो यहाँ तक कहा है कि पूर्व काल में जो बातें महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ने कही है, ठीक उन्हीं बातों को रैदास कहते हुए नजर आते हैं। फर्क बस इतना है कि कालखंड बदला है तो भाषा शैली भी बदल गई है। इसी तरह से पूरा संत काव्य बौद्ध परंपरा का वाहक है। सूफी काव्य परंपरा या धारा में भी कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सूफी काव्य जो है वो
या सूफी काव्य परंपरा मुस्लिम और बौद्ध दोनों परंपराओं के समन्वय से हुआ है। दोनों धर्म की समन्वय से सूफी काव्य का उदय हुआ। लगभग सभी साहित्यिक विद्वानों का मत है कि बलख में जो सूफीज्म का उदय हुआ है और वहाँ के जो आगम नायक थे बलख के, उन्होंने सूफीज्म को प्रोत्साहन दिया। आगम की कहानी भी ठीक कारुणिक तथागत बुद्ध की ही तरह है। उन्होंने भी अपने सभी राजसी भोगों का त्याग कर सूफी संत बन गए थे। आप सभी को पता होगा कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ने अपना राजसी वैभव या राजपाट को मानव जीवन के कल्याण के लिए दुखों की खोज में लगा दिया था और उसी में अपना सब राजपाट त्याग दिया था। ठीक उसी प्रकार से बलख के नायक या राजा आगम ने भी अपने सभी राजसी वैभव ठाट बाट को त्याग कर सूफी संत समाज का प्रचार प्रसार किया और उसी परंपरा को आगे विस्तार रूप दिया। आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बौद्ध सभ्यता में स्तूप होता है, उसी प्रकार से सूफियों में या सूफी लोग मजार बनाते हैं, जो कि एक स्तूप का ही स्वरूप है। उसी को वह लोग पूजते हैं या उसकी आराधना करते हैं। और एक शब्द आता है खानगाह, जो कि बौद्धों के मठ का एक रूप है। तथागत बुद्ध को ही खान कहा गया है। मंगोलिया में बुद्ध को बुरखान कहा जाता है। खान का मतलब होता है राजा और बुरखान का मतलब कि बुद्ध राजा। इस बात का जिक्र जो है मार्को पोलो ने किया हुआ है। कुबलई खान के दरबार में उसने सरगो मुनि बुरकान का नाम सुना हुआ था और मंगोलिया में बुद्ध ही खान है और खानगाह बौद्ध मठ का एक प्रतीक है। आगे प्रोफेसर साहब बताते हैं कि जो यहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा है, यही सूफी संत समाज में या सभ्यता में सिलसिला है। विद्वानों ने सूफियों के पीर को स्थिविर का ही एक बिगड़ा हुआ रूप बताया है। प्रोफेसर साहब आगे बताते हैं कि इसी प्रकार नाथों को पीर भी कहा जाता है। जैसे मच्छंदर नाथ या गोरखनाथ को पूरा का पूरा सूफी और संत काव्य पूर्ण रूप से उत्तर बुद्धिज्म ही है। शेष बची हुई दोनों जो धाराएं या परंपराएं हैं, राम काव्य धारा या परंपरा और कृष्ण काव्य धारा या परंपरा, तो एक हिंदी साहित्य जगत में एक कवि हुए हैं गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने भी लिखा है कि राम काव्य जैसी हिंदी साहित्य के अंदर कोई परंपरा नहीं है। इसका कारण भी वो बताते हैं कि परंपरा उसको कहते हैं जिसमें 10, 20, 50 किताबों को लिखा गया हो। जैसे देखा जाए तो सूफी काव्य परंपरा में
लगभग 50 से भी अधिक किताबें मिलती हैं, महाकाव्य मिलता है। और संत काव्य परंपरा में भी सैकड़ों कवि आपको मिल जाएंगे। परंतु वहीं पर जब आप राम काव्य धारा में देखेंगे तो आपको तुलसी को छोड़ करके दूसरा आपको नाम किसी का नहीं मिलेगा। तब फिर आप सूरजदास, अग्रदास या फिर सेनापति जी, इस प्रकार से रीतिकाल के कवियों को खोजने का प्रयास करेंगे। कवियों को आपको बताना पड़ेगा कि ये कवि हैं जो कि वो रीतिकाल के होंगे। आप सभी हिंदी साहित्य में राम काव्य धारा या परंपरा के 10 कवियों को नाम बताने को कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा आपको वो 10 नाम बताने के लिए। यही कारण है कि गणपत चंद्र शुक्ल ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसमें उन्होंने बताया है कि राम काव्य परंपरा या धारा जैसी कोई धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल में नहीं देखने को मिलती है। और कृष्ण परंपरा को तो उन्होंने एक पौराणिक काव्य परंपरा कहा है। इसीलिए मध्यकाल बौद्ध साहित्य से भरा हुआ है, यही मानना प्रोफेसर साहब का भी है। साथियों, इसको ज़्यादा डीप में यदि कोई जानने का प्रयास करना चाहता है तो वो 2 किताबें हैं 1960 के दशक की। एक है सरला त्रिगुणायन जी की किताब